प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था मृकंड ऋषि। वे बड़े ही तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों ही परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक तप और प्रार्थना करने के बाद वे भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान देने को तैयार हुए। शिव बोले, हे मृकंड, तुम दो विकल्पों में से चुनो। पहला, एक पुत्र जो बहुत विद्वान और धर्मनिष्ठ होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक पुत्र जो दीर्घायु होगा परंतु मूर्ख और अधर्मी। मृकंड और मरुद्वती ने विचार कर कहा, हे महादेव, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो अल्पायु हो लेकिन महान विद्वान और धर्मपरायण हो। दीर्घायु व्यर्थ है यदि जीवन धर्म और ज्ञान के बिना बीते। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और जल्द ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और भक्तिशील थे। उन्होंने वेद पुराण का गहन अध्ययन किया और भगवान शिव के अनन्य उपासक बन गए। उनके तेज और ज्ञान से सभी आश्चर्यचकित रहते। समय बीता और धीरे धीरे उनके 16वें वर्ष का समय निकट आने लगा। माता पिता चिंतित थे, लेकिन मार्कंडेय पूर्णतः निडर। वे कहते, जीवन और मृत्यु का नियंत्रण भगवान के हाथ में है। यदि मैं भगवान शिव की शरण में रहूंगा तो मृत्यु भी मुझे छू नहीं सकेगी। 16वें जन्मदिन पर नियत काल आ पहुंचा। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि वे मार्कंडेय का प्राण लेकर आए, लेकिन दूत जैसे ही पहुंचे वे देखे कि बालक गहन ध्यान में भगवान शिव की पूजा कर रहा है। दूतों ने उसे बांधने की कोशिश की, परंतु शिव भक्त के पास आते ही वे जल गए। फिर स्वयं यमराज वहां पहुंचे। उन्होंने अपने फंदे पाश से मार्कंडेय को बांधने की कोशिश की, किंतु उस क्षण मार्कंडेय ने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और पूरे मन से एवं नमः शिवाय का जाप करने लगे। पाश ने जब शिवलिंग को छुआ तो स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। वे अत्यंत क्रोधित हुए और त्रिशूल उठाकर यमराज पर प्रहार करने लगे। यमराज भयभीत होकर कांप उठे। ब्रह्मांड डोलने लगा। देवताओं ने आकर विनती की, हे महादेव, संसार का संतुलन यमराज के बिना संभव नहीं, कृपया शांत हो जाइए। भगवान शिव ने यमराज को जीवित किया, लेकिन साथ ही घोषणा की, यह मेरा अनन्य भक्त है, इसे मैं अमृतत्व प्रदान करता हूं। अब कभी यमराज इसका स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि केवल 16 वर्ष की आयु में ही चिरंजीवी अमर हो गए। वे आगे चलकर महान ऋषि बने और धर्म, ज्ञान तथा भक्ति का संदेश संसार में फैलाते रहे। जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके धर्म और कर्म में है।